ड्राइंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो आर्ट का एग्ज़ाम होना है क्लास 10th के लिए उसके पेपर से संबंधित कुछ बातों की। तो यहाँ पर देखिए एक मॉडल पेपर जो है प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि क्लास 10th चित्रकला के लिए है। इसमें क्या चीज़ें पेपर आपका कैसे होना उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है पूर्णांक तो आपके पेपर का 70 नंबर होगा, लेकिन आपका पेपर 2 खंडों में होगा। खंड आ जो होगा बच्चों वो 20 नंबर का होगा और उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे। और खंड बा जो होगा वो 50 नंबर का होगा और उसमें वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न दिए रहेंगे। यानी खंड आ जो होगा ठीक 20 नंबर और खंड बा जो होगा वो 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर दो भागों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में। अब यहाँ पर बात आती है खंड आ की जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं आपको बच्चों 20 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, MCQ टाइप के। तो इन सारे क्वेश्चनों के लिए आपको जो है आंसर शीट में जो है OMR उत्तर पत्र दिया जाएगा, जो कि उसमें आपको काली या नीले कलर की जो है बॉल पॉइंट पेन से जो है आपको उसको गोला काला करना होगा। ठीक है, तो उसका भी एक नमूना जो है वो दिखेगा आपको, उसी के अनुसार आपको उसमें करना होगा इन प्रश्नों के उत्तर। और डिस्क्रिप्टिव वाले प्रश्नों के उत्तर जो हैं आपके उसके लिए आपको अलग से कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न जो हैं कुछ 20 प्रश्न दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि आपको दिख रहे होंगे, आप देखते जाइए। और इन प्रश्नों को जो है ये प्रश्न जो हैं आपको OMR शीट में इनके आंसर देखते हुए जो है वो काले करने होंगे। अगर बच्चों ये सारे प्रश्न जो हैं उसके पहले जो है वीडियो बनाया जा चुका है, आप क्लास 10th आर्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का पूरा वीडियो, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप लगभग वहीं उसी में से आए हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और उसी में से ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर जो है उसी के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है 11, 12, ये 14 टोटल 20 प्रश्न हैं बच्चों, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। अब इनको करने के लिए क्या करना है, इनको हल जो करना है वो आपको OMR शीट इसके लिए मिलेगी। उत्तर पत्रक जो होगा आंसर शीट OMR वाली होगी, जिसमें काले और नीले डॉट पेन से आपको भर इस तरीके से बच्चों आपकी OMR शीट होगी जो आपको सामने दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है इसमें आपको अपना नाम भरना होगा, अनुक्रमांक, रोल नंबर वगैरह भरना होगा, आपका सब्जेक्ट, दिनांक डालना होगा। और साथ ही इसमें 20 क्वेश्चन के लिए जो है 4 ऑप्शन ABCD दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही होगा उसको नीले या काले कलर के बॉल पॉइंट पेन से जो है वो डार्क करना है या काला करना है, गोले को पूरा भरना है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे OMR शीट में आंसर देने। अब चलते हैं खंड बा की ओर, जो कि है आपका वर्णनात्मक प्रश्नों का, जो कि उसके लिए बच्चों नंबर जो है वो 50 नंबर निर्धारित किए गए हैं ड्राइंग में। अब यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश आपको दिख रहे होंगे, जिसमें आपको अनुक्रमांक को लिखने के बारे में बताया गया है कि आपको दाहिने कोने की तरफ अनुक्रमांक लिखना है, अंकों में भी लिखना है, साथ ही साथ शब्दों में लिखना है। ठीक है, और कक्ष निरीक्षक जो रहेंगे आपके उस पर हस्ताक्षर करेंगे। आपका जो प्रश्न पत्र होगा ड्राइंग का जो खंड बा वाला है, ये वर्णनात्मक वाला, ये भी बच्चों 3 खंडों में विभाजित होगा। इसमें से खंड का प्रश्न जो होगा अनिवार्य होगा, यानी उसको करना ही होगा आपको। खंड का जो है वो आपका अनिवार्य है। ठीक है, खंड खा और खंड गा में से किसी भी एक खंड का प्रश्न जो है आप हल कर सकते हैं, यानी खा और गा में से कोई एक विकल्प करना है आपको, लेकिन खंड का जो है आपको जरूर करना है। अब खंड का में भी देखिए पार्ट किए गए हैं। अब खंड का जो अनिवार्य है जिसको करना है उसमें भी जो है 3 चीज़ें हैं। क्या? पहली बात है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, दूसरा है आलेखन और तीसरा है प्रावधिक कला। तो ये खंड का में भी जो पार्ट किए गए हैं 3, उसमें से केवल एक का ही चित्रण करना है। या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाइए, या तो आलेखन कीजिए, या तो फिर प्रावधिक कला से संबंधित प्रश्न को हल कीजिए। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बच्चे बहुत इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इसमें खंड का भी ऑप्शन दिया गया है, तीनों करने हैं कि क्या करना है। तो ऐसा नहीं है, खंड का आपका अनिवार्य है, उसमें भी ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन है, प्राकृतिक दृश्य, आलेखन और प्रावधिक कला में से कोई भी एक का जो है चित्रण आपको अपनी कॉपी में बनाना होगा। अब चलते हैं खंड खा की ओर। तो खंड खा जो है वो स्मृति चित्रण है, तो यहाँ पर स्मृति चित्रण से संबंधित रहेगा, बनाने के लिए क्वेश्चन रहेंगे। और खंड गा जो है वो भारतीय चित्रकला से संबंधित है। तो या तो आप खंड खा को चूज कीजिए, चाहे तो आप स्मृति चित्रण वाला चित्र बनाइए, या तो फिर खंड गा जो है वो भारतीय चित्रकला जो है उसके प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, तो खंड खा और गा में से कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। तो आपको पेपर का पैटर्न समझ गया है, 50 अंक जो डिवाइड किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं खंड का की ओर।
अब यहाँ देखिए खंड का जो कि अनिवार्य है, इसमें देखिए प्रश्न है पहला जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाने के लिए दिया गया है और इसका भी जो है बच्चों इसका जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है उसका चित्र जो है वो आप इस वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में डाला है, क्लास 10 की प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण का चित्र बना हुआ है। तो इसके बाद जो है आलेखन कला से संबंधित है, तो आलेखन कला भी आप कर सकते हैं, जो आपने जिसकी प्रैक्टिस की वो कर सकते हैं, या आपके विद्यालय में जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको आप जो है बनाइए। प्राकृतिक दृश्य चित्रण पढ़ाया जा रहा है तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण को कीजिए, या अगर आलेखन कला से संबंधित आपके यहाँ बुक चलती है या आलेखन कला आपको बताया जा रहा है तो आलेखन कला से संबंधित चित्र बनाइएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि चित्र की नाप जो रहती है वो दी रहती है, जैसे 18 सेंटीमीटर व्यास वाले। अब 18 सेंटीमीटर व्यास वाला जो है वृत्त बनाना है तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होती है, यानी 9 सेंटीमीटर का आपको वृत्त त्रिज्या वाला वृत्त खींचते हुए जो है वो उस वृत्त बनाना है पेंसिल और प्रकार की सहायता से। उसके बाद फिर बच्चों उसके अंदर जो है जो बताया गया है वो आपको करना है। तो इस प्रकार से या तो आप आलेखन कला कीजिए या प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए या तो फिर प्राविधिक कला कीजिए। यहाँ देखिए आलेखन में जो बिंदु जो जिन जिन बिंदुओं पर नंबर निर्धारित किए गए वो दिए गए हैं, और प्राविधिक कला के भी ये देखिए प्रश्न दिए गए हैं, और 5 प्रश्नों में से किन्हीं भी 2 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए चाहे 3 ऑप्शन में से कोई भी एक आप कर सकते हैं, आलेखन कला, प्राकृतिक दृश्य और प्राविधिक कला, इन तीनों में से कोई भी एक आपको करना ही करना है, जो कि अनिवार्य है। अब बढ़ते हैं खंड खा की ओर, जो है आपका स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण आप देख रहे होंगे स्मृति पर आधारित होता है, और इसमें भी जो है जनरली 2 चित्र आते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, आ और बा होते हैं, और उसमें जो है आपको पेंसिल के द्वारा चित्र बनाना होता है, साथ ही जो है पेंसिल शेडिंग पेंसिल के माध्यम से उसकी शेडिंग भी करनी होती है। तो यहाँ पर विशेष बात ध्यान देने की ये है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, चित्र बहुत छोटा बना देते हैं। तो इसके लिए देखिए चित्र हमेशा जो है वो 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। चित्र जो है 15 सेंटीमीटर मतलब वो आपकी एक छोटी स्केल जो होती है उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं बनाना है आपको। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई भी एक आप चित्र बना सकते हैं। ये है इसका 2 पार्ट है, तो भाग आ हो गया, और यहाँ पर देखिए दूसरा जो है दिया हुआ है उसमें से भी आपको चित्र कोई भी एक बनाना है, चाहे आप 2 पत्तियों सहित आम बनाइए, अंगूर बनाइए, भिंडी बनाइए, गाजर बनाइए। तो इन सब के वीडियो भी बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपका पेपर आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न कि किस तरीके से पेपर आना है और आपको कैसे जो है वो प्रश्नों को करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो हैं इस बार नए जोड़े गए हैं, जिसके लिए OMR शीट निर्धारित की गई है, जो कि एक नया पैटर्न है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। बच्चों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट का विजिट कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लास में।